नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने ये चीज़ तो बहुत सुनी होगी कि लोग कहते हैं कि जो जो जनता का रक्षक होता है, वही उसका भक्षक बन जाता है। और आज इस बात को मैं सिद्ध करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि किस तरह कुछ भ्रष्ट पुलिस वाले गरीब जनता को लूटती है। बाद में शुरुआत करूँगा कि आपको पता होगा कि आजकल जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और देश के अन्य राज्यों में भी ई-रिक्शा का बहुत चलन है। हमारे देश में ई-रिक्शा तो लॉन्च कर दिया गया, लेकिन उनके लिए कुछ कानून बनाए, लेकिन उनके लिए एक स्टैंड नहीं बनाया गया, जहाँ पे रिक्शा वाले खुद को रिक्शा खड़ा कर सकें या जहाँ से सवारी भर सकें। तो ये जो एक कारण है, उनके पास स्टैंड नहीं होता, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत जगह रिक्शा स्टैंड होता है, ऑटो स्टैंड होता है, बस स्टैंड होता है, यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन भी होता है, लेकिन रिक्शा वालों का कोई स्टैंड नहीं है। जिसके चलते रिक्शा वालों को जो है सड़क पे से सवारी भरनी पड़ती है। अब बात ये है कि इस एक गलत कानून होने के कारण, मतलब रिक्शा का प्रमोशन तो किया, इको फ्रेंडली रिक्शा को, बैटरी रिक्शे को इको फ्रेंडली बना के या बताकर सरकार ने ई रिक्शा को लॉन्च तो किया, लेकिन उनके लिए ये सुविधाएं नहीं बनाई कि वो सवारी कहाँ से भरेंगे, या कोई एक पर्टिकुलर जगह उनको दे दे जहाँ वो सवारी भर सकें। ऐसा कुछ कोई कानून नहीं बना, ना ही ऐसा कोई किसी तरीके से कोई प्रावधान है, जिसके चलते कि जो भ्रष्ट पुलिस कर्मी हैं, मेरे शब्दों को ध्यान से सुना जाए, भ्रष्ट पुलिसकर्मी, उन्होंने अपना कमाई का एक रास्ता खोजा, जिसमें ये रिक्शे वालों से रोज़ाना 40 रुपये सवारी भरने के लिए और महीने के 1200 रुपये क्रेन वालों को देने के लिए। ये एक जो फ़ीस है, आप इसको फ़ीस समझ लीजिए, रिश्वत समझ लीजिए, जो भी समझिए वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। एक प्रावधान बनाया और उनका कहना ये है कि भैया तुम्हारा जो रिक्शा है ना, इसके लिए ना तो इसका रिक्शा स्टैंड है, ना ही जो है इसके लिए कोई कानून बना है कि तुम यहाँ से भर सकते हो। तुम्हारा रिक्शा लगाने से जो है ट्रैफिक जाम होता है। लेकिन अब यही बात अगर आप किसी पुलिस वाले से कहें कि क्या वो पैसा लेकर जो ये गैर कानूनी काम है, क्या ये कानूनी हो जाता है? इसका जवाब पुलिस वालों के पास नहीं है। अब इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग ये कहेंगे कि ये मैं बेतुकी बात बता रहा हूँ, लेकिन नहीं, आप इस वीडियो के अंदर मैंने एक रिक्शे वाले की जो है वॉइस रिकॉर्डिंग करी है, क्योंकि वो सामने कैमरे के सामने बोलने से डर रहा था। इसलिए मैं इस वीडियो में उस क्लिप को चलाऊँगा और आप उस क्लिप को ध्यान से सुनें और जानें कि किस तरह की भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर जो हैं रिक्शे वालों का शोषण कर रहे हैं। और आप फैसला करें कि ये कहाँ तक जायज़ है। जो बंदा, कुछ रिक्शे वाले, मैं ये समझता हूँ कि अगर 100 रिक्शे हैं तो उसमें से 75 का जो कागज़ होगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा और 25 का नहीं होगा, लेकिन उन 25 के चलते ये 75 भी पिस रहे हैं। अब आप ये ऑडियो सुनें और फैसला करें। ये कौन से थे भैया? ये लोग कौन थे जो पैसा मांग रहे थे? पैसा लेता हूँ 40 रुपया डेली। मेट्रो के एमजीडी के हैं? कौन सी जाता है उनके लिए? किसको? खाने में जाता है, सिक्योरिटी वाला भी जाता है। किसको? सिक्योरिटी वाला भी लेता है ना, खाने जाता है। आने जाता है? पुलिस वाला पैसा लेता है यहाँ लगाने का? और क्या? तो ये तो दिल्ली मेट्रो की पार्किंग है ना, तो फिर पुलिस वाला नहीं बन, सब कमाएगा, धंधा बना लिया। अरे वाह यार,
पुलिस वाले भी तो चोरी चकारी करने लग गए। और क्या 230 का रिक्शा लगता है। कौन सा वेलकम थाना ट्रैफिक वाला? शाहदरा ये एसीपी ऑफिस वाला? कंप्लेन वम्प्लेन नहीं करते हो? कंप्लेन करेगा तो रिक्शा भरने नहीं देगा। भाई ये रिक्शा भी नहीं भरने देगा यहाँ। फिर पार्किंग किस लिए बनी है? रिक्शे के लिए बना। तो फिर लगने कैसे नहीं देगा यार? वो जानते हो रिक्शा पुलिस वाले के हाथ में है। ये पार्किंग पुलिस वाले के अंडर आता है? एमसीडी के अंदर? वैसे चाहो तो सारी बात वहाँ पे बता सकते हो, ऐसी बात नहीं है, पत्रकार आदमी है, पुलिस वालों को नंगा पुंगा कर देंगे। थाने में जाता है, कुछ ट्रैफिक वाले के जाता है। किसके? ट्रैफिक वाले जाता है, पुलिस वाले। ये कौन होता है? ये भी लेता है ना, किरान वाले लेता है। ट्रेन वाला ये जो खड़ा रहता है यहाँ? हाँ और ये साला किस लिए लेता है? ये लेगा तो बंद कर देगा, खा लेगा। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो करते हैं। तो आप लोग को रिक्शा यूनियन संघ भी है तो है? रिक्शा यूनियन संघ भी तो है आप लोगों का? तो आप लोगों का यूनियन भी तो है? उसने रेट जो तय किया था कि यहाँ से यहाँ 10 रुपये, यहाँ से यहाँ 20 रुपये, यहाँ से यहाँ 15 रुपये। इस क्लिप में एक आवाज़ मेरी है और दूसरा उस रिक्शे वाले की है जो कि इस भ्रष्टाचार का शिकार है। उससे बात करने के बाद मुझे ये पता लगा कि वो डेली जहाँ पे सवारी भरता है और फिर जहाँ पे सवारी दूसरी जगह पे जाके भरता है, वो दोनों जगह जो है 40 रुपये वहाँ के बंदों को देता है। वो बंदे कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके उस एरिया का थानेदार, उस एरिया का जो ट्रैफिक पुलिस वाला होता है। और ये ट्रैफिक पुलिस वाले अब सीधे तो रिश्वत ले नहीं सकते, इसलिए वो जो है हर जगह अपना एक एक बंदा खड़ा कर देते हैं पैसा वसूली करने के लिए। मैं शाहदरा जोन में रहता हूँ, तो शाहदरा में जो है, शाहदरा में मेट्रो स्टेशन के पास, बस स्टैंड के पास, और उसी मेट्रो स्टेशन के जस्ट सीधे हाथ में थोड़ा आगे चलते हैं तो वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर आता है। वहाँ पे एक बंदा खड़ा रहता है जो कि सारी कलेक्शन करता है। उससे अगर आप थोड़ा और आगे जाते हैं दिलशाद गार्डन की तरफ, तो वहाँ पे जैसे लोनी रोड की जो बत्ती आती है उसको पार करते ही आप देखेंगे तो वहाँ पे क्रेन खड़ा रहता है। और ये जो है ट्रैफिक पुलिस वालों को क्रेन होता है, जो कि अगर जिस रिक्शे वाले का पैसा उस महीने नहीं जाता है या किसी भी प्रकार की वो त्रुटि करता है या नहीं देता है किसी वजह से, तो वो जो है उसके रिक्शे को उठवा लेते हैं। अब आपको पता है कि एक रिक्शा अगर उठ जाए तो कम से कम ये जो होते हैं भ्रष्टाचारी कम से कम 4-5 हज़ार रुपये से तो कम के भेजेंगे नहीं, और इससे कम से रुपये वो लेंगे नहीं। और जो चालान है वो चालान भी सरकार ने बहुत महंगा कर रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ाने में कुछ सरकार का भी हाथ है, कुछ इन भ्रष्टाचारी पुलिस वालों का भी हाथ है। अब मैं सरकार से इस चीज़ के लिए उपाय करने के लिए विनती करता हूँ, और साथ ही साथ अगर कुछ ना हो सके तो मैं उनको एक सुझाव भी देना चाहता हूँ कि अगर आप देखें कि दिल्ली में जो है बहुत सारे मेट्रो स्टेशन फ्लाईओवर के नीचे जो है क्या कहते हैं जगह बना हुआ है, या तो उस जगह पे कुछ जगह पार्क बने हुए हैं या फिर वो जगह को क्या कहते हैं ऊबड़ खाबड़ करके छोड़ दिया है, जहाँ पे रोहिंग्या मुस्लिम और जो अवैध तरीके से जो लोग रहते हैं उन्होंने वहाँ पे अपना कब्जा करके वहाँ पे अपना तंबू गाड़ के घर बना लिए हैं। अगर प्रशासन चाहे तो वहाँ पे उसको काम करके उसको समतल करके वहाँ पे जो है रिक्शा स्टैंड बना सकती है। लेकिन ऐसा प्रशासन करने की सोच सकती है, लेकिन वो ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि हमारे जो देश में जो भ्रष्टाचारी नेता हैं या भ्रष्टाचारी ऑफिसर हैं उनकी कमाई बंद हो जाएगी। इस वीडियो को देख के कुछ ऑफिसर्स को जो मुझे जानते होंगे वो मुझे ये भी बोलेंगे कि भाई ये गलत कर रहे हो या जो भी कर रहे हो। रिक्शे वालों के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि मैंने जब हमारे एरिया के जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो ठेले वाले होते हैं, जो सब्जी बेचते हैं ठेला लेके मेन रोड के किनारे खड़े होते हैं, गोलगप्पे वाले होते हैं, टिक्की वाले होते हैं, आपने देखा होगा मोमोज वाले भी होते हैं, आइसक्रीम वाले होते हैं, उन सब से जब हमने बात करी तो हमें ये भी पता लगा
कि उस एरिया का मतलब हमारा जो शहादरा क्षेत्र का जो बीट ऑफिसर है वह उन लोगों से हर महीने 500 से 700 रुपये लेता है। और वो क्यों लेता है? वो इसलिए लेता है क्योंकि उन लोगों ने खुद को स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्रेशन में खुद को नामांकित नहीं कर रखा है, जो जहाँ जिसको नामांकित करने के बाद MCD से आपको वहाँ ठेला लगाने के लिए एक सर्टिफिकेट मिलता है। जो कि आपने सुना होगा कि कुछ समय पहले केजरीवाल सरकार ने ये बोला था कि वो जो है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक लाइसेंस की फैसिलिटी तैयार करेंगे जिसमें वो अपना नामांकन करेंगे, जिसके बाद जो है वो वैध तरीके से अपना काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो मुहिम थी ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी, जिसमें इस बजट जो इस साल जो बजट पेश हुआ है उसमें स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी लोन फैसिलिटी है। अब बात ये आती है कि अगर कोई बंदा अगर मेहनत से कमा रहा है, खा रहा है, तो उससे इन अफसरों को क्या दिक्कत है? और अगर दिक्कत है तो आपको उनको सही रास्ते पर लाना चाहिए, ना कि उनके पैसे खाने चाहिए। क्योंकि आपने वर्दी पहनी है, आपके पास एक अधिकार है कि जहाँ पर आप किसी गलत इंसान को सही कर सकते हैं। लेकिन आप गैर कानूनी काम को पैसे लेके उसको अवैध ही रहने दे रहे हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप उस अवैध काम के लिए पैसे लेते हैं तो वो वैध नहीं होता, वो अवैध ही रहता है। लेकिन उस कुकर्म को करके आप असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जब आपने अपनी वर्दी पहनी थी तब आपने शपथ खाई थी कि आप भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, आप जुर्म नहीं होने देंगे, आप इसी तरीके आपराधिक मामलों से समाज की रक्षा करेंगे। लेकिन अब आप खुद समाज की रक्षा करने के बजाय उनके भक्षक बन गए, लोगों से पैसा लूट रहे हैं। लेकिन अगर वही बंदा आप लोगों के पास अगर कंप्लेन कराने जाता है तो वो कंप्लेन वहाँ रजिस्टर नहीं होती है, वहाँ पे सिर्फ आप एक शिकायत लिखते हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ तक कि अगर किसी बंदे का मोबाइल भी खो जाता है तो आप शिकायत तो लिखते हैं, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड होगा 100 में से एक या इक्का दुक्का केस छोड़ दें तो किसी का आज तक मोबाइल भी नहीं मिला होगा। जबकि मोबाइल जो है एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, उसको फाइंड आउट करना आजकल के समय में टेक्नोलॉजी के ज़माने में बहुत आसान है। इसके साथ साथ अगर किसी के अकाउंट से पैसा निकल जाता है, बाई चांस किसी के साथ साइबर क्राइम हो जाता है या साइबर फ्रॉड हो जाता है, आप कंप्लेन ज़रूर, जो पीड़ित है वो कंप्लेन करेगा लेकिन उसका पैसा वापस नहीं मिलेगा। उल्टा पुलिस वाले उसको कहते हैं कि अगली बार से ध्यान रखना। तो ऐसा प्रशासन का क्या फ़ायदा? प्रशासन जनता की सेवा के लिए होती है और पुलिस और बाकी जो अधिकारी होते हैं वो जनता के नौकर होते हैं। पुलिस प्रशासन इस चीज़ को जितनी जल्दी सीख जाए उतना उनके लिए बेहतर है। और अंत में मैं आप सभी से यही कहूँगा कि जहाँ भी कहीं किसी गरीब की जहाँ भी किसी गरीब का शोषण होते देखें तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। ये ना सोचें कि जो शोषण कर रहा है वो कोई अधिकारी है, कोई अफसर है, कोई नेता है, कोई मंत्री है। आप हमेशा ये याद रखें आप एक जिस देश में वहाँ लोकतांत्रिक राज्य है। आप आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, किसी न किसी दिन अपनी इस मुहिम में ज़रूर कामयाब होंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।